हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ होगुस लव का एपिसोड 5। इससे पहले अगर आपने एपिसोड 4 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में होगू हॉस्पिटल में बैठकर रो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि बेबी एक वियर्ड से कॉर्ड के साथ पैदा हुआ। होगू के बगल में बैठा आदमी उसकी ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर वहां से भाग ही जाता है। होगू दोई के पास आता है और उसकी चीजों को ठीक करने लगता है। तभी उसे पेपर में लिखा एक एड्रेस मिलता है। होगू उस एड्रेस को अपने पास ही रख लेता है। तभी दोई की नींद खुल जाती है और वो कहती है कि उसे भुंगपंग खाने का मन कर रहा है। वैसे भुंगपंग एक फिश शेप का जापानीज ब्रेड होता है। होगू के पास पैसे नहीं होते हैं इसलिए वो भुंगपंग नहीं खरीद पाता और इसी वजह से ही उसे पैदल घर जाना पड़ता है। होगू होक्यूंग के रूम में जाता है जहाँ होक्यूंग लाश की तरह सो रही होती है। होगू उसके पास जाकर कहता है, मेरी प्यारी बहन, मेरी भोली बहन। तभी इतने में ही होक्यूंग उसे नींद में ही लात मारकर नीचे गिरा देती है। होगू फिर अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है और अपनी मॉम के पेट पर हाथ रखकर कहता है कि मुझे पैदा करने में आपने कितना दर्द सहा होगा। होगू बक बक कर ही रहा होता है तभी उसके पेरेंट्स जग जाते हैं और उन्हें लगता है कि घर में कोई चोर घुस गया है। वो लोग होगू को पकड़कर पीटने लगते हैं, लेकिन जब लाइट्स ऑन होती है तो उन्हें रियलाइज होता है, अरे ये तो होगू है। सुबह सुबह होगू मुंह लटका कर बैठा होता है तो उसकी फैमिली एक दूसरे से इशारों में बात करते हुए कहती है कि कहीं लड़की का चक्कर तो नहीं है। फिर वो लोग सोचते हैं लड़की और होगू पट ही नहीं सकती है उससे, तो कहीं से जॉब से तो नहीं निकाल दिया गया। तो होगू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी लड़की का चक्कर है और ना ही मुझे जॉब से निकाला गया है। असल में मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी मॉम ने मुझे पैदा किया और मैं इस फैमिली का एक मेंबर हूँ। होगू की ऐसी बातें सुनकर उसकी मॉम तो इमोशनल हो जाती है और दूसरी तरफ होक्यूंग कहती है कहीं पेरेंट्स डे विंटर सीजन में तो नहीं आ रहा। होगू की मॉम इस बात पर होक्यूंग को पट से मारती है। अगले दिन होगू अपने डैड को घर के बाहर नेम प्लेट लगाते हुए देखता है जिस पे सिर्फ उसकी मॉम का नाम था। तो होगू पूछता है कि इस पे आपका नाम क्यों नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं क्योंकि तुम्हारी मॉम बॉस है और वुमेन हमेशा ही मेन से हर चीज में सुपीरियर होती है, चाहे ब्यूटी में हो या किसी वर्क में। और वो फीलिंग जब बेबी जन्म लेता है वो फीलिंग सबसे ज्यादा अमेजिंग होता है। होगू अपने डैड की तरह ही हरकत कर रहा होता है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता ये फीलिंग अमेजिंग होती है। तो वो कहता है वो मैंने कॉमिक में पढ़ी थी। होगू जाने लगता है तो उसके डैड उसे कुछ पैसे देते हैं। होगू खुश हो जाता है और बहुत ही सारा भुंगपंग खरीद कर हॉस्पिटल में सभी लोगों को बांटता है। होगू दोही को भुंगपंग देकर बेबी को देखने की बात करता है तो दोही भड़क जाती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम डिलीवरी तक ही मेरे साथ रहोगे, तो तुम वापस क्यों आए। दोही होगू को उसकी डिलीवरी तक रुकने के लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि मैं इन सब के लिए तुम्हें बाद में पे कर दूंगी। दोही की ऐसी बातें सुनकर होगू को काफी ज्यादा दुख होता है और वहाँ से वो जाने लगता है। पर होगू ठहरा ढीठ दोही की इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी वो बेबी को देखने जाता है। दोही होगू के दिए भुंगपंग को खा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो पानी का बोतल उठाती है सारा भुंगपंग डस्टबिन में गिर जाता है। तभी होगू दोही के पास आ जाता है और वही पेपर दिखाता है जिसपे एड्रेस लिखा हुआ था और दोही से कहता है कि उस दिन तुम यहीं जाना चाहती थी ना जब हम ओशन देखने गए थे, तो बताओ तुम यहाँ क्यों जाना चाहती थी। होगू के काफी ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद दोही को बताना ही पड़ जाता है कि उस दिन वो इस एड्रेस पे इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो अपने बेबी का अबॉर्शन कराना चाहती थी। वो कहती है कि इस बेबी को पैदा ही नहीं होना चाहिए था, इसकी वजह से मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा और ये बेबी बस एक मिस्टेक है। इतना सब सुनने के बाद होगू काफी ज्यादा उदास हो जाता है और डस्टबिन से गिरा भुंगपंग उठाकर दोही से कहता है मेरे मॉम डैड कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और ये पेस्ट्रीज उनके कमाए पैसों का है। तुम्हें बस इन्हें खाने का मन नहीं किया तो तुमने इसे ऐसे ही फेंक दिया, छोड़ो तुम नहीं समझोगी। होगू कहता है कि मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया तुम्हें उसे मुझे पे करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब से मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और फिर दोही होगू को वहाँ से जाते हुए देखती ही रह जाती है।
फिर कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। लॉयर बताती है कि उसके क्लाइंट को सिंगल मदर होने के कारण कंपनी से निकाल दिया गया। तभी ब्यूल कहता है कि आपके क्लाइंट के पर्सनल इश्यूज की वजह से कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, इसी वजह से कंपनी ने उसे निकाल दिया। ब्यूल काफी रूडली कहता है कि सोसाइटी के हिसाब से पहले डेटिंग, फिर मैरिज, फिर चिल्ड्रंस होने चाहिए। तो क्लाइंट ब्यूल से पूछती है तो क्या उसे बच्चे का अबॉर्शन करा देना चाहिए। ब्यूल कहता है कि तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो। इसके बाद वो कोर्ट रूम से बाहर आ जाता है। लिफ्ट का वेट करते हुए ब्यूल अपनी सेक्रेटरी गोमी से कहता है कि तुम्हें अपना वेट कम करना चाहिए। गोमी कहती है तुम मुझे हैरेस कर रहे हो। ब्यूल लिफ्ट में गोमी से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें अपना सेक्रेटरी क्यों रखा, क्योंकि तुम ब्यूटीफुल हो और मुझे अपने आसपास की एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल रखना पसंद है। लेकिन तुम मोटी हो जाओगी तो बहुत बेकार लगोगी, इसीलिए डाइटिंग करो। गोमी गुस्से में होक्यूंग के पास जाती है और कहती है कि मैं बार का एग्जाम पास करूंगी ताकि मैं लॉयर नहीं प्रोसिक्यूटर नहीं जज बनूंगी, ताकि मैं उस गधे ब्यूल को क्रश कर दूं। तो होक्यूंग कहती है नहीं, उससे तो मैं ही रिवेंज लूंगी। और फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहां हाई स्कूल की रैंकिंग पोस्ट हो चुकी होती है। तेही और होगू को काफी कम रैंक आए होते हैं, लेकिन होगू उसमें भी खुश होता है। होगू स्कूल के बाहर अपनी बहन का वेट कर रहा होता है। उसकी बहन का टॉम बॉय वाला लुक देखकर तेही को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि ये होगू की बहन है। तभी ब्यूल की कार आती है और होक्यूंग को ऑलमोस्ट ठोक ही देती है और ऊपर से उसका ड्राइवर होक्यूंग पे ही चिल्लाकर वहां से चला जाता है। होक्यूंग तो लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां ब्यूल मैसेज पे होक्यूंग से वीकेंड पे डेट पे चलने के लिए पूछता है एंड होक्यूंग भी लाइक अब शुरू होगा मेरा रिवेंज। इसी दौरान उसकी प्रोफेसर कॉन्डम पे रिपोर्ट बना रही होती है। तभी उसका हस्बैंड आकर बार बार उसे खाने का डिमांड करने लगता है। ब्यूल के डैड ब्यूल के डेट के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपना ग्रैंडसन चाहिए। प्रोफेसर कहती है कि आपको तो बच्चे पसंद ही नहीं। तो डैड कहते हैं मेरे ऑफिस में सभी लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं कि उनका ग्रैंडसन कब आएगा, और वैसे भी ब्यूल अपना टाइम दिन भर काम कर वेस्ट करता है। इससे अच्छा तो वो डेटिंग पे जाए और बच्चे पैदा करे। एंड प्रोफेसर भी लाइक कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। होगू अकेले पार्क में बैठा होता है। कुछ बच्चे आकर उससे बुंगोपंग मांगने लगते हैं। इसी बीच में हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे नर्स बताती है कि दोही की तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए आप दोही से मिलने आ जाएं। तो होगू बताता है कि वो अब नहीं आ पाएगा और कॉल को कट कर देता है। घर में होगू अपनी बहन से टकरा जाता है तो होक्यूंग के पर्स का सारा सामान नीचे गिर जाता है। होगू सामान उठाने लगता है तो उसको कॉन्डम मिल जाता है। होक्यूंग एक्सप्लेन करती है कि प्रोजेक्ट करते टाइम कुछ उसके पास ही रह गया। होगू गुस्सा करने लगता है और कहता है किसी लड़के को पता चला कि तुम ये लेकर घूमती हो तो उसे लगेगा कि तुम बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो और उसके लिए इजी भी हो। इसी बात पे दोनों की बहस होने लगती है। तो होक्यूंग कहती है तो क्या मैं पूरी उम्र ऐसी ही रहूंगी। उसकी मॉम भी उसके साथ देते हुए कहती है बात तो सही है। हॉस्पिटल में दोही बहुत ही ज्यादा दर्द झेल रही होती है। उसे आधा खाया हुआ भुंगपंग दिखता है तो वो उसे उठा लेती है और होगू की हर एक बातों को याद कर रो रही होती है। होगू दोही से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कोई दोही से पहले से ही मिलने आ चुका है। होगू कर्टन्स के पीछे खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्यूल ही होता है, जो दोही से कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें अबॉर्शन करा लेना चाहिए और अब ये बेबी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दोही कहती है कि उस रात मैंने तुम्हें कॉन्डम यूज करने के लिए कहा लेकिन तुम ही ने मना कर दिया। तो ब्यूल कहता है कि उस रात तुम मेरे पास आई थी और मैं कॉन्डम यूज नहीं करता और ना ही करूंगा। दोही ब्यूल को वहां से जाने को बोलती है। होगू ब्यूल का पीछा करता है और वो दोनों लिफ्ट में आ जाते हैं। तभी ब्यूल को किसी का कॉल आता है तो ब्यूल उसे कहता है कि मैं कॉन्डम यूज नहीं करता, उसे यूज करना कितना अनोइंग है। ये सुनकर तो होगू अपना आपा ही खो देता है और ब्यूल का कॉलर पकड़कर कहता है कि तू कॉन्डम क्यों यूज नहीं करता। होगू ब्यूल के मुंह पे जोर से एक मुक्का मारता है और कहता है कि तुम्हें कॉन्डम यूज करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहे।